हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेलकम करते हैं सीए डॉक्टर फाल्गुनी भट्ट जी को, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में है ना। तो नमस्ते फाल्गुनी जी, नमस्ते। जो कि नमस्ते नमस्ते ब्रदर। हाँ, जो क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और जिन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है क्वांटम हीलिंग एनर्जी में। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे सुनेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था लाइफ का, और उनका एजुकेशन एंड वो कैसे सीए और कैसे पीएचडी उन्होंने दोनों साथ मतलब किया, क्या उनका मतलब कि थॉट आया, और अभी वो कैसे दोनों चीज को बैलेंस करते हैं, प्लस अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाल्गुनी जी, कैन वी स्टार्ट? यस यस ब्रदर। यस। तो तो आप जानना सबसे पहले, चाहेंगे? हाँ हाँ, बताइए। हाँ, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, क्योंकि आप गुजरात के बहुत ही लाइक एक छोटे से गांव से आप एक अहमदाबाद में भी है आप। तो कैसा आपका जर्नी, कैसा था चाइल्डहुड का जर्नी, कैसा था? जी जी ब्रदर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे वेलकम किया अपनी अपनी चैनल पर। और आपने अपना अमूल्य समय भी दिया। और मैं सभी प्यारे फ्रेंड्स को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि आप लोग सुन रहे हैं। और जरूर जरूर आप अपना जब समय दे रहे हैं तो सफल जरूर करिए, क्योंकि उससे ही हमारी सफलता बनी रहती है। तो जैसे भाई साहब ने पूछा कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। यस, मैं एक गुजरात के छोटे से सुरेंद्रनगर शहर के बाजू में लखतर गांव है, वहां से हूँ। और मैं 16 साल के बाद अहमदाबाद में आ गई। स्कूलिंग मैंने हायर सेकेंडरी का अहमदाबाद में किया। दीवान बल्लू भाई स्कूल, गुजरात की जो बहुत अच्छी गुजराती स्कूल भी है अहमदाबाद की। और फिर मैंने एचएल कॉमर्स कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन वहां तक की जो जर्नी रही है ना, वो हमने वहां देखा कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है। छोटे से गांव में पापा की एक बनिया की शॉप, रिटेल होलसेलर की ग्रोसरी शॉप जो हम हम्म, कहते हैं। पुराने जमाने हाँ में जी। तो बहुत अच्छी मतलब ग्रोसरी शॉप का यूज होता था। अभी के जमाने में ऑनलाइन हो गया है। लेकिन उस समय में हम पापा को मदद भी करते थे। मतलब शॉप पे जाना, दुकान पे जाना, और पापा को जो भी जरूरत है, यानी कि हमारे साथ असिस्टेंट्स रहते थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना गल्ला, गुजराती में वो शेठ जो अल्लाह, जी हाँ जी, जहाँ हाँ जी, हाँ बैठते जी, हैं हाँ ना, जी। तो उसको कहते हैं गल्ला, मतलब थड़ा। गद्दी। मतलब वहाँ, गद्दी और हाँ, गल्ला जो होता है। गद्दी होती है ना, वो गद्दी पे हमको ध्यान रखना होता है, पैसा लेना होता है। बाकी हमारे जो असिस्टेंट्स है वो हमको मदद करते हैं। तो उस तरीके का अनुभव भी हमने किया है, पापा को मदद करते थे। क्योंकि हम तीन बहनें और दो भाई। तीन बहनें बड़े, उसमें मैं सेकंड नंबर, और फिर दो भाई थे। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों काफी, और बड़ी सिस्टर ने तो बहुत योगदान दिया है। तो उस तरीके से हम पापा को मदद करते थे। फिर अच्छे से नंबर में मतलब मैं पास हुई 10th में। तो टाउन में भी फर्स्ट रही, और पहले से थोड़ा रिकॉर्ड ऐसा था कि पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसमें अच्छे से मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी। और फिर पापा ने एक ड्रीम देखा था कि सीए करना है। हमने कभी सोचा नहीं था। पहले पापा ने सोचा कि डॉक्टर बनेगी मेरी बिटिया। लेकिन डॉक्टर का जो होता है 11th 12th साइंस का, वो हम किसी को पता नहीं था कि गांव में वो ब्रांच ही नहीं थी। तो मैंने तो जो जैसे 10th का पास किया, फिर समझ में आया कि ये तो कॉमर्स में ही जा सकते हैं। तो मतलब इग्नोरेंस कभी कभी होती है, लेकिन ब्लिसफुल हो जाती है। इट्स ओके। मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशंस, और वो सिचुएशन भी नहीं थी। बहुत खुशी से हमने वो जिंदगी जी है। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं। हमारा हमारी जो शॉप है ना, उसमें शॉप थी तभी। तो उसमें एक भाई थे, वो फिर मतलब थोड़ा पापा को हेल्प करते थे कामकाज में। तो वो फिर बॉम्बे चले गए। पर उन्होंने वहां जाके सीए करने की कोशिश की। वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल क्लियर नहीं कर पाए। वो भी हमको 25 साल के बाद पता चला, 25 30 साल, आई थिंक 35 ईयर्स, 35 40 ईयर्स के बाद। जब मैं थोड़े साल पहले उनको मिली, तब पता चला कि उनका सीए पूरा नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने सीए के कामकाज की जो प्रैक्टिस है, वो उन्होंने बॉम्बे हम्म, में फिर शुरू कर दिया था। वो कहने का भाव हम्म, है कि जब पापा ने वो भाई को देखा था कि ये बॉम्बे जाके बहुत अच्छे से सीए का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुझे भी वो सीए बनना है। तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मा पापा जो कहते हैं ओके। अहमदाबाद में आए, स्कूल में डायरेक्टली एडमिशन मिल गया।
फिर कॉलेज में आए तो 12th स्टैंडर्ड जब हमारा यहाँ 10+2+3 होता है, तो तभी के समय में मैं ये बात कर रही हूँ 83-84 की। तो फिर जब 12th हमारा पूरा हुआ तो 11th रैंक आया अहमदाबाद में। फिर कॉलेज एडमिशन हुआ तो उसमें मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिल गया। मुझे आज ही ब्रदर वो दिन याद है। मैं बहुत गर्व से कहती थी कि मैं हम छोटे से टाउन से आए, यहाँ अहमदाबाद लोकल वाले को मेरिट लिस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और ये फाल्गुनी को पापा के साथ गई थी मैं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, और वो डायरेक्टली मुझे मिल गया, हालांकि गुजराती टू इंग्लिश मीडियम। तो ये हंसने की भी बात है, मैं कई बार हस्बैंड को भी कहती हूँ, क्योंकि वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लॉयला कॉन्वेंट में, और ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लेकिन उनको मेरिट लिस्ट में आना था और मुझे मिल गया। तो आज भी जब कुछ हंसने की बात होती है ना, तो मैं बहुत प्यार से कहती हूँ कि देखो, ये फाल्गुनी को तो वहां एडमिशन मिल गया, हालांकि आप यहाँ अहमदाबाद के हैं। तो ये हंसने की बात है फ्रेंड्स, लेकिन कहने का भाव है कि जब भी हम करते हैं ना, तो दिल से करें। फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर सीए करना था। पापा को लगा कि नहीं, अहमदाबाद में ज्यादा है ना, नहीं है, तो पापा ने ना बोला। मैं 2 दिन भूखा रही, मतलब मैंने बस किया, मुझे सीए करना ही करना है। उस तरीके से सीए का एडमिशन ले लिया। और सीए का जब फाइनल में मैं आई, अभी मेरा मतलब इंटर पास हो गए। फिर मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को जानते थे, तो हम दोनों ने एंगेजमेंट का मतलब फैमिली ने करवाया। 2 साल एंगेजमेंट रहा। फिर हम जब फाइनल में मैं आई, तो हस्बैंड पहले क्लियर हो गया उनका, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था कि तो हमारा सीए जो फाइनल है वो, अगर वो पास हो जाते हैं तभी हम शादी करेंगे, शायद मेरा बाकी रहे तो भी। तो ऐसा ही हुआ, वो पहले पास हो गए, तो हमने शादी करने का डिसाइड किया। शादी किया तब मेरा इंटर पास हो गया था, लेकिन फाइनल बाकी था, और मेरी 2 ट्रायल तब तक हो चुके थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी अगर ज्यादा हुआ ना, तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो मैं सीए छोड़ दूंगी। हालांकि शादी के बाद हमारा 1 डेढ़ महीने में ही मेरा एग्जाम्स था, और तभी मैंने हस्बैंड ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। मतलब इतना सपोर्ट, पढ़ाई में कैसे पेपर लिखना वो सब तो है ही है, लेकिन जैसे कि हमको तुरंत ही रहने का अपने आप को करना पड़ा, तो उसमें वो बाकी घर का काम संभालते थे उस समय में भी, और मैं पढ़ाई का टाइम देती थी। उस तरीके से हमने 1.5 महीना कर लिया। और जब रिजल्ट आया, उससे पहले पहले एक नर्वसनेस आती है ना फ्रेंड्स, मैं स्पेशली सीए ऑडियंस को बोल रही हूँ। तो मैंने, एक हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है अहमदाबाद के, जो मेरे हस्बैंड के एम्प्लॉयर भी रह चुके हैं, मैंने उनको बताया जब हम मिले कि भाई साहब मैं अभी ये छोड़ दूंगी। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं मतलब रिजल्ट अगर ऊपर नीचे आया तो मैं छोड़ दूंगी सीए। बोले नहीं नहीं, आप है ना बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करें, जहाँ है आपने बहुत मेहनत करके पहुंचा है। क्योंकि मैं बताऊं फ्रेंड्स, सीए जो है ना, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एंट्री तो ले लेते हो, लेकिन अच्छे से बाहर निकल ही पाओगे, ऐसी कोई वहां सिक्योरिटी नहीं है। बहुत हार्ड इसमें एग्जाम्स कितना है। साल लगेगा बोल नहीं सकते। है क्या? सीए करने में कितना साल लगेगा आप बोल नहीं सकते हो। कई हाँ, लोग तो तीन से बहुत आराम पांच से सीए साल कर लेते ज्यादा हैं। भी लग सकता है, बहुत मतलब तो और रिजल्ट भी आता है 3%, 4%, ऐसा ही रिजल्ट आता है। अभी इंडिया में भी मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 4 लाख, 3,90+1,000, मतलब उतना सीए है। आप देखो, 150 करोड़ प्लस की आबादी है उसमें। तो कहने का भाव है कि इट्स अ वेरी टफ एग्जाम्स। और जब ये रिजल्ट आने वाला था, तो मेरा माइंडसेट जो है वो वैसा था। और फिर जब ये सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया, तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। और ऐसा हुआ कि उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, वही एग्जाम में जो मैं पिछली बार फेल हुई थी, वो सब्जेक्ट में, ऑडिट एंड कंपनी लॉ। तो एक सब्जेक्ट में मुझे वहां गोल्ड मेडल मिला, मतलब मेरा फाइनल आधा कंप्लीट हो गया, दूसरा ग्रुप देना बाकी था। फिर हस्बैंड ने फिर से और सपोर्ट दिया, और मैं 6 महीने, जो हमारी 6 महीने बाद एग्जाम्स आती हैं, उसमें फिर से मैं पास हो गई। और उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला, वही सब्जेक्ट जो मेरा 2 बार मैंने ट्रायल ली ना, उसी सब्जेक्ट में, एक एक करके। तो कहने का है कि ये जर्नी कई बार मुझे फनी भी लगती है, लेकिन सीरियसली बताऊँ तो मेहनत हम करें, दूसरा ऊपर वाले के साथ सच्चाई सफाई से रहें। और जब ऐसे हमारे साथ पार्टनर होते हैं,
तो वो निमित्त आत्मा है ना, अल्टीमेटली हम सभी एक दूसरे के लिए निमित्त हैं। तो जब इस तरीके से हम हमारा समय सफल करते हैं तो रिजल्ट जरूर जरूर मिलता है। तो सीए की जर्नी है ना, सीए बनी अब तक की मेरी ऐसी रही है ब्रदर। तो बस वही है। पर ये बहुत अच्छा है, आपका जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक छोटे से गांव से सिटी में आना, और जहाँ पे लोग एडमिशन के लिए फाइट करते हैं, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलना। उसके बाद फिर आपने सीए का जो कोर्स है वो आपने स्टार्ट किया, और उसको कंप्लीट किया विद गोल्ड मेडल, मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो। तो ये काफी इंस्पायरिंग है। और पीछे आप जैसे बोले कि आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि आज के डेट में कोई भी अगर फीमेल सक्सेसफुल होती है अपने मतलब कि प्रोफेशन में या बिजनेस में, तो हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है ना। यस तो यस। लेकिन आप उस मतलब समय आपकी में स्टोरी मतलब काफी उस इंस्पायरिंग। तरीके की, हाँ उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग। और एक मैं जरूर जरूर आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। उस समय में हमने शादी बहुत सिंप्लिसिटी से किया, मतलब बहुत आर्य समाज में किया। और लेन देन वाला जो एक भले थोड़ा सा भी हाँ खुशी जी, हाँ खुशी जी। माँ बाप दे रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं उसको, एक पॉलिशिंग करके कि खुशी खुशी हमारे पेरेंट्स हमको दे रहे हैं। लेकिन जब आप स्ट्रगल हर कोई करता है, क्यों ना एज बच्चे हम समझे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो उस जमाने में, मतलब मैं 93 की बात कर रही हूँ, तो आज से 31 साल पहले, मतलब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं, यानी हमारी थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो उस जमाने में हमने लेन देन का सब कुछ वो निकाल दिया, किसी को कुछ एक दूसरे को नहीं देना है। मतलब उस तरीके से जो इन लॉज वगैरह एक दूसरे के होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं देते लेते हैं, तो वो सब निकाल दिया। और बहुत जैसे प्योरिटी का फाउंडेशन उसी समय हमने बना लिया था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी मैं देखती हूँ हमारे घर में भी बहुएं आ रही हैं, हम भी नानी दादी मतलब बन चुके हैं नानी। तो अभी क्या होता है कि हाँ इनको ये देना है वो देना है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के बोल देती हूँ कि बस मेरा नाम उसमें नहीं डालना है। दूसरा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी के तौर पर मैंने जो फील किया है, हमारा कर्म बंधन जैसे क्लियर होता जा रहा है। अगर हम ज्यादा लेन देन में चले जाते हैं ना, तो वो कर्म बंधन बनता ही जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा जो है ना, हालांकि वो चीज मुझे बाद में पता चली कि हाँ यही हो रहा है, लेकिन वो ईश्वर चाहता था, इसीलिए उन्होंने जैसे कि फाउंडेशन वहीं से शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात उस समय हुई थी। फिर मैं थोड़ा और आगे आपको बता ही दूं कि 7 साल के बाद शादी की, 7 साल के बाद 2000 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ। तो तभी मेरी मम्मी, उससे पहले 97 में मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा था। तो तभी थोड़ी उदास रहती थी। और ऐसा हुआ कि उसके 1.5 महीने बाद, यानी थोड़े समय में, छोटी सिस्टर के हस्बैंड ने शरीर छोड़ा। तभी छोटी सिस्टर का 2 बेटे थे, और हम दोनों अकेले थे, मैं और हस्बैंड। तो फिर हम हमारे घर पर ले आए और थोड़ा सपोर्ट किया, और ऐसे ही 1 साल चला गया। फिर वो इन लॉज के साथ रही, और दोनों बेटे के लिए भी वो सेटल हुई थोड़ी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि मेरा जो स्ट्रेंथ मुझे बढ़ाना था ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, वहां से मैंने योग एंड नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कोर्स किया। और वो जो हॉस्पिटल है वो, इट इज बेस्ड ऑन उर्ली कांचन, जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी का फर्स्ट नेचुरोपैथी सेंटर इन इंडिया। बहुत सुंदर है, बहुत ओके। सुंदर है। महाराष्ट्र में है, पुणे के पास में है। उरुली कहते हैं उसे, उरुली स्टेशन को, जो स्टेशन का जो नाम है। तो जरूर जरूर ये बहुत विजिट करने जैसा है। तो वहां से सर आके हमको पढ़ाया, और हम अच्छे से, हम लोग भी वहाँ, बैच अच्छी थी, और बहुत अच्छे से वो सीखा। उस तरीके से मेरी जर्नी रही, जब बिटिया आई तब तक के लिए। तो भाई साहब, ये आपके समक्ष और ऑडियंस के समक्ष मैंने वहाँ की जर्नी शेयर करी, काफी डिटेलिंग किया है। जी। तो जैसे आपने बोला ना, मैं भी एक चीज शेयर करता हूँ
ये जैसे आपने बोला कि जब आपको शादी हुआ तो बहुत सिंपल हुआ, कोई लेन देन नहीं। तो मेरा भी जब शादी हुआ था तो बहुत ही सिंपल हुआ था, हमारा भी कोई लेन देन नहीं था उसके साथ, अरे वाह, और बहुत ही सिंपल था, है ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। हम लोग अब ये था कि बहुत सिंपल तरीके से शादी होगा, और इस तरह कुछ भी लेन देन हमारे बीच में नहीं रहेगा। वाह, बहुत कम मिलते उसका जो हैं बेस एक्चुअली। था, जी जी, और क्योंकि उसका बेस जो है वो आपका वो है, क्या कहते हैं, प्रेम होता है या फिर जो सपोर्ट होता है एक दूसरे का, वो बेस रहता है, जिसके बेस पे आप आगे लाइफ जीते हैं। लेन देन तो मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया, तो इसीलिए हम भी वैसे ही किया था। और आपका लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है फाल्गुनी जी, तो मैं थैंक बिल्कुल आई विल यू। लाइक एडमिट, है ना। और नीचे पूछूंगा कि जैसे आपने सीए कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर यस। आपने क्या प्रैक्टिस किया सीए का, हाँ। या फिर आप हाउसवाइफ, या यस। क्या था आपका? यस। हाँ, जब मेरा सीए का कंप्लीट हुआ, भी मैं जॉब कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो हमने एक ऑफिस शुरू कर दी। हालांकि प्रैक्टिस तो हम पहले से ही, जैसे ही किश भाई का भी हुआ था, तो घर से प्रैक्टिस करने की शुरुआत करनी थी। लेकिन जब तक मेरा सीए, मतलब शादी के बाद मेरा सीए कंप्लीट हुआ, तब तक राकेश भाई ने कोई फाइल नहीं लिया। मतलब कि नहीं, पहले तुम्हारा सीए खत्म हो जाए, बाद में ही मैं प्रैक्टिस में आऊंगा, क्योंकि ही सीनियर टू मी इन सीए। तो ऐसा हुआ, यस लेकिन यस। जैसे ही मेरा खत्म हुआ, तो तुरंत हमने प्रैक्टिस के लिए शुरू कर दिया, और ऑफिस लेके तब तो मतलब लोन लेके ये सब चीजें शुरू कर दी। और बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गए। मतलब उस तरीके से कि शादी हुई, फिर ऑफिस लिया, फिर गाड़ी लिया, घर लिया पहले, फिर ऑफिस लिया, फिर गाड़ी लिया। एक एक साल में उस तरीके से मतलब मेहनत करते थे। और मुझे भी बहुत, मतलब मेरा एक ये है कि काम जो हाथ में लेना है तो वो पूरा करना है। मैं 12 घंटा 17 घंटा काम करती थी। मतलब उस तरीके से मेरा, और आई लव टू डू वर्क। ऐसा नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है, टू डू वर्क। तो उस मेरे पहले से ही वो एक रहा है। तो वो सब कुछ उस तरीके से पूरा हुआ। और 2000 में बिटिया आई, तो मतलब 7 साल मैंने प्रैक्टिस किया। मुझे लग रहा है कि 7 साल में मैंने 10 साल का काम तो कर ही लिया होगा। मतलब उतनी स्पीड से, उतना वो एक जोश, मतलब पैशन से काम करती थी। फिर मैंने डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी बिटिया के साथ रहूंगी, मतलब टाइम दूंगी, मुझे आया के पास नहीं रखना है। तो मैंने 7 साल बिटिया को मतलब टाइम उस तरीके से दिया कि मैं ऑफिस होने के बावजूद, फिर राकेश भाई भी हम फिर साथ में ही प्रैक्टिस करते थे, तो थोड़ा रिलैक्स भी थी। तो मैंने फिर घर से, मतलब मैं फोरम के साथ ही, बिटिया का नाम फोरम है, तो मैं फोरम के साथ ही मतलब रहती थी, उसका जो जरूरत है उस तरीके से मैं अपनी लाइफस्टाइल सेट करती थी। एंड आई एंजॉयड अ लॉट। फिर ऐसा हुआ कि वो 7 साल की हुई, तो फिर हम ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में आए और मेडिटेशन सीखा, और उससे हमको बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी यहाँ भाई साहब, कि पेरेंट्स जो है ना, उनके लिए, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, कई बार इतना हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ये काम है, ये करना है, वो करना है। एम्बिशियस माइंड जो है ना हमारा, वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है। लेकिन वो जो योग नेचुरोपैथी वाला मैंने आपको बताया, वहां मैंने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को सीखा था। तो मैंने वो करने की पूरी कोशिश की, और बहुत अच्छे से जो हमारा सुपर कॉन्शियस जो माइंड है ना, उसे कैसे काम ले। तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे बच्ची के साथ, और मैं बहुत एंजॉय भी किया उस तरीके से। बच्ची के साथ तो रही, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के जो इम्प्लीमेंटेशन है, अभी मेरी बिटिया ज्यादा बोलती नहीं थी। लोग जल्दी जनरली जो एज में बोलते हैं, हाँ मतलब जी। बोलना शुरू करते हैं, बिटिया नहीं बोलती थी। मुझे एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करके फिर एक बार वो थियरी जो सीखी थी ना, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, कि रात को सोते समय अगर छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स, मैं आप सभी को एक कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, कि जब ये नए नए जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसके लिए तो खास, एक छोटे बच्चे होते हैं तभी, अगर आप उसको, तो मैंने एक बार क्या किया, रात को बिटिया को, जब वो सोने का समय है, वो सबकॉन्शियस में वो चल रहा है, तभी आप बिल्कुल सो गई तब नहीं, उससे पहले पहले भी वो सबकॉन्शियस को रिसीव करती हैं। तो मैंने बोला कि बेटा आप सुबह उठ के पापा 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 बोलेंगे।
तो आप मानेंगे वो सुबह उठ के पापा शब्द बोली, मतलब पहला शब्द। तो इसीलिए मैं राकेश जी को कई बार कहती हूँ कि आपने नहीं सिखाया लेकिन मैंने सिखाया, आप सिखाओ कि वो मम्मा बोले, मम्मा नहीं बोलती थी। तो ऐसी चीज है कि साइंस जो है ना उसका हम जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। उस तरीके से तो प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने कामकाज में भी ऑडिट, इनकम टैक्स, अभी हम मैनेजमेंट, एक क्या कहते हैं वो, मैनेजमेंट का जो होता है MIS, यस हमारे जमाने में MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कॉन्सेप्ट था। और उस जमाने में तो बड़ा सा कंप्यूटर आया था, हमारे समय में तो थोड़ा थोड़ा उस तरीके से काम होता था। लेकिन MIS भी हमने आउट ऑफ गुजरात भी काम किया है, इंदौर में किया, मुंबई में किया। तो उस तरीके से IT का और ये सब एक्सपोजर बहुत अच्छे से शुरू में, और खुद काम करने का भी थोड़ा था। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आती थी उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते थे। तो उस तरीके से हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। और 2008 से फिर से मैं कामकाज में वर्क फ्रॉम होम से शुरू किया, क्योंकि बच्ची तभी 8 साल की हुई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी उसको टाइम की जरूरत है, तो उस तरीके से मैंने काम शुरू किया था। यस ब्रदर। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि आपने मतलब एजुकेशन, फिर आपने अपना जो CA का था, उसके बाद फिर आपने अपना प्रोफेशन भी अपने किया, बहुत अच्छे से किया। उसके बाद जब आपने फैमिली प्लान किया, जब बेटी हुई, तो आपने खुद से ही उसको, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या उसको प्रॉपर परवरिश देने के लिए आपने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा बैक सीट पे रख दिया, है ना? और उसके बिल्कुल। बाद उस पे भी आपने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था कि अपनी बेटी को आप एक अच्छा वो दे सके। तो यस ये सुन यस। के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपको कुछ टाइम से जान रहा हूँ, आपसे जब भी बात करता हूँ तो बहुत ही आप पॉजिटिव उसमें आप वो बात करते हैं। अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो एक थैंक मेरा यू। नेक्स्ट वो था कि कि आप तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर PhD कैसे आपके उसमें आया, थॉट में आया कि मुझे PhD भी करना यस चाहिए, यस। यस और ब्रदर। वो भी एक, एक लाइक क्वांटम हीलिंग एनर्जी में। यस, क्वांटम दोनों हीलिंग डिफरेंट एनर्जी में। सब्जेक्ट्स है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाँ। ये। यस यस, यस। वेरी ट्रू ब्रदर। क्योंकि 2007 में, जैसे बताया कि 2007 में हम मेडिटेशन सीखना शुरू किया। और बहुत अच्छे से मतलब वो हो रहा था। और जो एक स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, मतलब कोई धर्म के साथ नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी, वो है कि जो हमारी सोल एनर्जी है वो कैसे शाइन हो। तो हमारा जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको कैसे अच्छे से करें और आगे ले जाएं, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो ईश्वर की याद में कैसे ये सब करना है वो सीखा। और मैं एक चीज और कि जब मतलब जब से हमारी बिटिया आई है, लेकिन ईश्वर चाहता था तो उन्होंने धरनी फाउंडेशन, मैंने पहले बताया था आपको ये शब्द, तो यही हुआ कि ईश्वर ने फाउंडेशन मेरा हमारी लाइफ में तैयार किया था। जब से बिटिया आई से हम प्योरिटी के रास्ते पर थे, मतलब है। और अभी जैसे कि 2007, यानी बिटिया 7 साल की हुई, तो 2007 में ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन किया, वो सीखा। तो वहां भी बहुत अच्छे से प्योरिटी के ऊपर भी समझाते हैं। कई बार हम बाहर रह के ऐसा सोचते हैं, अरे ये लोग भाई बहन बनाते हैं, नहीं, भाई बहन नहीं बनाते, वो लोग समझाते हैं कि ईश्वर का ज्ञान क्या है और हमारा इम्प्लीमेंटेशन से हमको क्या फायदा होता है। लेकिन हमारी लाइफ में तो 2000, जब जब से बिटिया आई तब से वो आ गया था। कहने का भाव है कि प्योरिटी जो है ना, वो हमारे, और जो हमारी शक्तियां हैं उसकी वो मदर है। प्योरिटी इज द फाउंडर मदर, क्योंकि मदर है वो, प्योरिटी है, तो लाइफ में और शक्तियां आने वाली है, आपो आप आने वाली है। तो ऐसी पावरफुल सोल घर में आने वाली थी, इसीलिए ईश्वर ने मुझे योग, ये नेचुरोपैथी का कोर्स भी कराया, मतलब एक प्योरिटी का फाउंडेशन वहां डला। फिर बिटिया आई, तब से हम प्योरिटी के रास्ते पर चलने लगे। हमको पता ही नहीं चला, मतलब 7 साल तक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बिटिया है ना, वो एक, जैसे मैं मानती थी, हम लोग वैष्णव, मैं वैष्णव बनिया की बेटी हूँ। तो हमने भागवत जी वगैरह भी किया था, मेरी मम्मी का रखा था घर में वो पूजा वगैरह 7 दिन का। तो बिटिया से पहले पहले ये सब हो गया था, यानी वो फाउंडेशन डल गया था। और फिर ऐसा लगा कि हाँ, ये लाइफ में बहुत बहुत मतलब जरूरी है। और सब जब समझ में आया, 7 साल तक हमको नहीं पता था
ऐसा लगा जैसे कृष्ण लक्ष्मी स्वरूप हमारे घर में आया है, आत्मा ऐसी हमारी घर में आई है। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज में हम एक प्रोग्राम में आबू जाते हैं, तभी एक फॉर्म भरवाया जाता है। वहां प्योरिटी के रास्ते पर हम कितने समय से है वो लिखना होता है। तभी जाके समझ में आया कि हाँ, ये तो हम 7 साल से हैं, 8 साल से। तो कहने का है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, वो हो सकता है पीछे भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम ओनली हमारी जर्नी जो है ना उसको खुशी से जिए, और कैसे हम अपने आप को, आत्मा को, एक सोल एनर्जी को पावरफुल लगता है, तो उस तरीके से हम आगे बढ़े। उसमें एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम एक ज्ञान में आए तो हम अपना ही बनाया हुआ खुद का खाने लगे। 2007 से, यानी अभी 17 साल हो गए। होटल में नहीं जाना, ऐसे नहीं, आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, लेकिन आपको मिलकर वापिस आएंगे, खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी एक धारणा हमने हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली। उसमें केक खाने का मन हुआ था, तो मैं केक डिजाइनर बन गई। मतलब देखिए, ये ईश्वर क्या कराता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब केक खाने का मन हुआ तो केक सीख गई, और हमारे सेंटर पर भी बहुत अच्छी अच्छी केक बनाते हैं। तो ऐसे करके वो जर्नी मेरी 200-250 लोगों की भी केक बना सकती हूँ। मतलब मुझे ही पता नहीं कि मैं कैसे ये सब कर लेती थी, लेकिन जब ईश्वर का साथ होता है ना, तभी जरूर जरूर ये सब चीजें होने लगती हैं। फिर आया पीएचडी, क्योंकि पीएचडी की जर्नी जो है ना, वो वहां तक ले आने के लिए मैं ये सब चीजें आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही थी, कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब क्या करें। ऐसा थोड़ी होता है केक नहीं खाना है, हम ये छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं। आप खुशी से, प्यार से उसको कैसे अच्छे से डाइजेस्ट करें, तब जाके ऊपर वाला उसमें अच्छा सा सॉल्यूशन हमारे लिए रख देता है। आज भी आप बोलेंगे कि 500 लोगों की भी केक बनानी है, मैनेज, तो मुझे उसमें हैंड्स दे देते हैं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। हालांकि 200-250 में मुझे फोरम ने ही हेल्प किया है, राकेश भाई भी कभी कभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का है कि ये सब चीजें होती हैं। फिर पीएचडी में ऐसा हुआ कि मेरा थायराइड का एक बहुत क्रुशियल सिचुएशन था, मतलब मेरा वेट गेन होने लगता था और बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर किसी ने बताया, ऐसे ही कोई फरिश्ता आए, मिलना हुआ, और उन्होंने बताया कि आपका थायराइड रिवर्स हो सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रिड्यूस हो जाए ना तो भी बहुत अच्छा है। 75 mcg लेती थी। फिर उन्होंने बोला नहीं बहन, आप इस तरीके से ट्राई करो। तो मैं एक स्टूडेंट लाइफ में आ जाती हूँ, जब सीखना होता है ना, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि हाँ, मुझे इतना इतना करना है। मैंने चार्ट बनाया, उस तरीके से मैं करती गई। फिर एक 15 दिन के बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड नीचे आ रहा था। फिर मैंने 12.5 mcg, 25 mcg टोटल, 12.5 रिड्यूस करती गई और टेस्ट करवाती थी। उस तरीके से 42 डेज में मेरा थायराइड रिवर्स हो गया। तो मुझे बहुत सरप्राइज लगी मेरा देखकर। मेरी बिटिया का थोड़ा साल, 5-6 साल का था थायराइड, उसने भी रिवर्स कर लिया 12 दिन में। आप देखिए, 1 महीना, 30 डेज तक फोरम ने कुछ नहीं किया, ममा कर रही थी, फोरम ने नहीं किया। तो ऐसे यूथ भी होंगे कि जो उसे समझते हैं कि ये सब नहीं होता है, या तो देखता हूँ देखती हूँ उस तरीके से, लेकिन बाद में उसने शुरू किया और हम दोनों ने साथ में थायराइड रिवर्स कर दिया। तो उस तरीके से मेरी जर्नी रही। और बाद में एक चीज एक और मैं शेयर करना चाहूंगी, कि जो ये रिवर्स वाली है ना, वो सब अच्छे से हम मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो वो वापिस आ सकता है। तो वैसा ही 1 साल पहले मेरे साथ हुआ। मैं करीबन 4-5 साल, 2019 मार्च एंड में 31 मार्च को मेरा थायराइड रिवर्स हो गया, यानी क्लोजिंग के साथ मेरा थायराइड का भी क्लोजिंग हो गया। और 19 से लेके 5 साल तक मेरा थायराइड बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ। लेकिन बाद में गड़बड़ हुई, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर से कुछ नहीं करती थी, नई एक्सरसाइज, नई डाइट में ध्यान देना और कुछ, तो उसकी वजह से ये सब वापस धीरे धीरे अपने आप में आना ही है। अभी उसको ध्यान देना है, मतलब 1-2 पॉइंट भी बढ़ जाए ना तो थायराइड टीएसएच बढ़ गया कह सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो अभी मैं उसके ऊपर, और मुझे विश्वास है मैं 1 से 2 महीने में वापिस हमारा जो टीएसएच का लिमिट है उसमें ले आऊंगी। तो ये सब चीजें मतलब हो सकती है। और हाँ, सुशील भाई, मैं एक चीज बहुत सीरियसली यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, कि मेरे मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे, मतलब किसी ने ब्रेस्ट कैंसर है वो रिवर्स किया, रिड्यूस किया, समय मतलब मिल गया उनको थोड़ा, 2-2.5 साल। ऐसे भी 2 पेशेंट आए थे, उसमें एक सर्वाइव है,
बहुत अच्छे से। और दूसरे जो थे वो लास्ट मोमेंट पे आए थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा जर्नी रहा था। तो ये सब चीजें भी हुई है। कोई हार्ट पेशेंट भी है तो उनको भी थोड़ी मदद कर दी। तो ऐसे मैंने इग्नोरेंस में थोड़ी मदद की थी, ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है इसीलिए मैं सेवा कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उनको हेल्प की जरूरत है, मैंने अपना खुद का अनुभव है, मैंने उनके साथ शेयर किया उस तरीके से। और फिर जब मैं मेरा थायराइड रिवर्स होने लगा, जब मैं कहती हूँ कि 75 से 25 तक पहुंची, मैंने पीएचडी करने का सोचा। और फिर सबने गाइडेंस भी जी। दिया कि करना चाहिए, आप खुद एग्जाम्पल हो। लेकिन मुझे 1.5 2 लाख 2.5 लाख खर्च करना था, तो मैंने सीपीए नहीं किया। लेकिन ये करने का मुझे मन हुआ। और फिर कोविड आ गया, फिर भी मैं वर्कशॉप्स हमारा हुआ उसमें पीएचडी में। तो आपने ये भी पूछा था कि क्वांटम हीलिंग एनर्जी, यानी कि हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको हम कैसे अपलिफ्ट करें और एक एक सेल में वो पहुंचा सकते हैं। हाई एनर्जी ले मतलब अपलिफ्ट कर सकते हैं। हमारी जो एक साधारण एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी, उसको इलेवेटेड थॉट्स के द्वारा उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो उसी के ऊपर पूरा एक काम होता है, उसको कहते हैं कि ये एनर्जी मतलब हीलिंग एनर्जी को कैसे बढ़ाए। क्वांटम यानी आप जैसे ही वो वाइब्रेशन एनर्जी को जो देंगे, वाइब्रेशन क्या है, हमारे अंदर से वो जो ऑरा है हमारे ऊपर, वो ऑरा ही बोलता है। तो जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन स्प्रेड होता है। हम जिस तरीके से हम हमारी पर्सनालिटी यानी कि एनर्जी को ले जाते हैं, ये बाहर का दिख रहा है वो नहीं, हमारे अंदर जो सोल एनर्जी है उसका। तो पीएचडी करने का फिर मैंने डिसाइड तो किया, लेकिन उसके दौरान हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेलकम करते हैं सीए डॉक्टर फाल्गुनी भट्टी को, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में है ना। तो नमस्ते फाल्गुनी जी, नमस्ते। जो कि नमस्ते नमस्ते ब्रदर। हाँ, जो क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और जिन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है क्वांटम हीलिंग एनर्जी में। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे सुनेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था लाइफ का, और उनका एजुकेशन, एंड वो कैसे सीए और कैसे पीएचडी उन्होंने दोनों साथ मतलब किया, क्या उनका मतलब कि थॉट आया, और अभी वो कैसे दोनों चीज को बैलेंस करते हैं, प्लस अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाल्गुनी जी, कैन वी स्टार्ट? यस यस ब्रदर, यस। तो तो आप जानना सबसे पहले, चाहेंगे? हाँ हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, क्योंकि आप गुजरात के बहुत ही लाइक एक छोटे से गांव से आप एक अहमदाबाद में भी है आप। तो कैसा आपका जर्नी कैसा था, चाइल्डहुड का जर्नी कैसा था? जी जी ब्रदर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे वेलकम किया अपनी अपनी चैनल पर। और आपने अपना अमूल्य समय भी दिया। और मैं सभी प्यारे फ्रेंड्स को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि आप लोग सुन रहे हैं। और जरूर जरूर आप अपना जब समय दे रहे हैं तो सफल जरूर करिए, क्योंकि उससे ही हमारी सफलता बनी रहती है। तो जैसे भाई साहब ने पूछा कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, यस। मैं एक गुजरात के छोटे से सुरेंद्रनगर शहर के बाजू में लखतर गांव है, वहां से हूँ। और मैं 16 साल के बाद अहमदाबाद में आ गई। स्कूलिंग मैंने हायर सेकेंडरी का अहमदाबाद में किया, दीवान बल्लू भाई स्कूल, गुजरात की जो बहुत अच्छी गुजराती स्कूल भी है अहमदाबाद की। और फिर मैंने एचएल कॉमर्स कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन वहां तक की जो जर्नी रही है ना, वो हमने वहां देखा कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है। छोटे से गांव में पापा की एक बनिया की शॉप, रिटेल होलसेलर की ग्रोसरी शॉप जो हम हम्म, कहते हैं। पुराने जमाने हाँ में जी। तो बहुत अच्छी मतलब ग्रोसरी शॉप का यूज होता था। अभी के जमाने में ऑनलाइन हो गया है। लेकिन उस समय में हम पापा को मदद भी करते थे, मतलब शॉप पे जाना, दुकान पे जाना, और पापा को जो भी जरूरत है, यानी कि हमारे साथ असिस्टेंट्स रहते थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना गल्ला, गुजराती में वो शेठ जो अल्लाह, जिस हाँ जी, जहाँ हाँ बैठते जी, हैं हाँ ना, तो उसको कहते हैं गल्ला, मतलब थड़ा। गद्दी। मतलब वहाँ, गद्दी और हाँ, अल्लाह जो होता है। गद्दी होती है ना, वो गद्दी पे हमको ध्यान रखना होता है, पैसा लेना होता है, बाकी हमारे जो असिस्टेंट्स हैं वो हमको मदद करते हैं। तो उस तरीके का अनुभव भी हमने किया है, पापा को मदद करते थे। क्योंकि हम 3 बहनें और 2 भाई, 3 बहनें बड़े, उसमें मैं सेकंड नंबर, और फिर 2 भाई थे।
तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों काफी, और बड़ी सिस्टर ने तो बहुत योगदान दिया है। तो उस तरीके से हम पापा को मदद करते थे। फिर अच्छे से नंबर में, मतलब मैं पास हुई 10th में, तो टाउन में भी फर्स्ट रही। और पहले से थोड़ा रिकॉर्ड ऐसा था कि पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसमें अच्छे से, मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी। और फिर पापा ने एक ड्रीम देखा था कि सीए करना है। हमने कभी सोचा नहीं था। पहले पापा ने सोचा कि डॉक्टर बनेगी मेरी बिटिया, लेकिन डॉक्टर का जो होता है 11th 12th साइंस का, वो हम किसी को पता नहीं था कि गांव में वो ब्रांच ही नहीं थी। तो मैंने तो जो जैसे 10th का पास किया, फिर समझ में आया कि ये तो कॉमर्स में ही जा सकते हैं। तो मतलब इग्नोरेंस कभी कभी होती है, लेकिन ब्लिसफुल हो जाती है। इट्स ओके, मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशंस, और वो सिचुएशन भी नहीं थी। बहुत खुशी से हमने वो जिंदगी जी है। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, हमारा हमारी जो शॉप है ना, उसमें शॉप थी तभी, तो उसमें एक भाई थे। वो फिर मतलब थोड़ा पापा को हेल्प करते थे कामकाज में। तो वो फिर बॉम्बे चले गए। बट उन्होंने वहां जाके सीए करने की कोशिश की। वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल क्लियर नहीं कर पाए। वो भी हमको 25 साल के बाद पता चला, 25 30 साल, आई थिंक 35 ईयर्स, 35 40 ईयर्स के बाद, जब मैं थोड़े साल पहले उनको मिली, तब पता चला कि उनका सीए पूरा नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने सीए के कामकाज की जो प्रैक्टिस है, वो उन्होंने बॉम्बे हम्म, में फिर शुरू कर दिया था। तो कहने का भाव हम्म, है कि जब पापा ने वो भाई को देखा था कि ये बॉम्बे जाके बहुत अच्छे से सीए का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुझे भी वो सीए बनना है। तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मा पापा जो कहते हैं ओके। अहमदाबाद में आए, स्कूल में डायरेक्टली एडमिशन मिल गया। फिर कॉलेज में आए, तो 12th स्टैंडर्ड जब हमारा यहाँ 10+2+3 होता है, तो तभी के समय में मैं ये बात कर रही हूँ 83 84 की। तो फिर जब 12th हमारा पूरा हुआ, तो 11th रैंक आया अहमदाबाद में। फिर कॉलेज एडमिशन हुआ, तो उसमें मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिल गया। मुझे आज ही ब्रदर वो दिन याद है। मैं बहुत गर्व से कहती थी कि मैं, हम छोटे से टाउन से आए, यहाँ अहमदाबाद लोकल वाले को मेरिट लिस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और ये फाल्गुनी को पापा के साथ गई थी मैं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, और वो डायरेक्टली मुझे मिल गया। हालांकि गुजराती टू इंग्लिश मीडियम। तो ये हंसने की भी बात है, मैं कई बार हस्बैंड को भी कहती हूँ, क्योंकि वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लॉयला कॉन्वेंट में। और ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लेकिन उनको मेरिट लिस्ट में आना था, और मुझे मिल गया। तो आज भी जब कुछ हंसने की बात होती है ना, तो मैं बहुत प्यार से कहती हूँ कि देखो, ये फाल्गुनी को तो वहां एडमिशन मिल गया, हालांकि आप यहाँ अहमदाबाद के हैं। तो ये हंसने की बात है फ्रेंड्स, लेकिन कहने का भाव है कि जब भी हम करते हैं ना, तो दिल से करें। फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर सीए करना था। पापा को लगा कि नहीं, अहमदाबाद में ज्यादा रहना नहीं है। तो पापा ने ना बोला। मैं 2 दिन भूखा रही, मतलब मैंने उपवास किया, मुझे सीए करना ही करना है। उस तरीके से सीए का एडमिशन ले लिया। और सीए का जब फाइनल में मैं आई, तभी मेरा मतलब इंटर पास हो गए। फिर मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को जानते थे, तो हम दोनों ने एंगेजमेंट का, मतलब फैमिली ने करवाया। 2 साल एंगेजमेंट रहा। फिर हम जब फाइनल में मैं आई, तो हस्बैंड पहले क्लियर हो गया उनका, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था कि तो हमारा सीए जो फाइनल है, वो अगर वो पास हो जाते हैं, तभी हम शादी करेंगे, शायद मेरा बाकी रहे तो भी। तो ऐसा ही हुआ, वो पहले पास हो गए। तो हमने शादी करने का डिसाइड किया। शादी किया तब मेरा इंटर पास हो गया था, लेकिन फाइनल बाकी था। और मेरी 2 ट्रायल तब तक हो चुके थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी अगर ज्यादा हुआ ना, तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो मैं सीए छोड़ दूंगी। हालांकि शादी के बाद हमारा 1 1.5 महीने में ही मेरा एग्जाम्स था। और तभी मैंने, हस्बैंड ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। मतलब इतना सपोर्ट, पढ़ाई में कैसे पेपर लिखना वो सब तो है ही है, लेकिन जैसे कि हमको तुरंत ही रहने का अपने आप को करना पड़ा। तो उसमें वो बाकी घर का काम संभालते थे उस समय में भी, और मैं पढ़ाई का टाइम देती थी। उस तरीके से हमने 1.5 महीना कर लिया। और जब रिजल्ट आया, उससे पहले पहले एक नर्वसनेस आती है ना फ्रेंड्स, मैं स्पेशली सीए ऑडियंस को बोल रही हूँ। तो मैंने, एक हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है अहमदाबाद के, जो मेरे हस्बैंड के एम्प्लॉयर भी रह चुके हैं, मैंने उनको बताया जब हम मिले कि भाई साहब मैं अभी ये छोड़ दूंगी।
तो वो बोले नहीं नहीं, मैं मतलब रिजल्ट अगर ऊपर नीचे आया तो मैं छोड़ दूंगी सीए। बोले नहीं नहीं, आप है ना बेन, आप बिल्कुल चिंता मत करें, जहाँ है आपने बहुत मेहनत करके पहुंचा है। क्योंकि मैं बताऊं फ्रेंड्स, सीए जो है ना, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एंट्री तो ले लेते हो, लेकिन अच्छे से बाहर निकल ही पाओगे, ऐसी कोई वहां सिक्योरिटी नहीं है। बहुत हार्ड इसमें एग्जाम्स कितना है। साल लगेगा बोल नहीं सकते। है क्या? सीए करने में कितना साल लगेगा आप बोल नहीं सकते हो। कई हाँ, लोग अगर 3 से बहुत आराम 5 से सीए साल करते ज्यादा हैं। भी लग सकता है। बहुत मतलब तो और रिजल्ट भी आता है 3%, 4%, ऐसा ही रिजल्ट आता है। अभी इंडिया में भी मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 4 लाख, 3,90,000+ मतलब उतना सीए है। आप देखो 150 करोड़ प्लस की आबादी है उसमें। तो कहने का भाव है कि इट्स अ वेरी टफ एग्जाम्स। और जब ये रिजल्ट आने वाला था तो मेरा माइंडसेट जो है वो वैसा था। और फिर जब ये सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। और ऐसा हुआ कि उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, वही एग्जाम में जो मैं पिछली बार फेल हुई थी, वो सब्जेक्ट में, ऑडिट एंड कंपनी लॉ। तो एक सब्जेक्ट में मुझे वहां गोल्ड मेडल मिला, मतलब मेरा फाइनल आधा कंप्लीट हो गया, दूसरा ग्रुप देना बाकी था। फिर हस्बैंड ने फिर से और सपोर्ट दिया, और मैं 6 महीने, जो हमारी 6 महीने बाद एग्जाम्स आती हैं, उसमें फिर से मैं पास हो गई। और उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला, वही सब्जेक्ट जो मेरा 2 बार मैंने ट्रायल ली ना, उसी सब्जेक्ट में, एक एक करके। तो कहने का है कि ये जर्नी कई बार मुझे फनी भी लगती है, लेकिन सीरियसली बताऊं तो मेहनत हम करें, दूसरा ऊपर वाले के साथ सच्चाई सफाई से रहें। और जब ऐसे हमारे साथ पार्टनर होते हैं, तो वो निमित्त आत्मा है ना, अल्टीमेटली हम सभी एक दूसरे के लिए निमित्त हैं। तो जब इस तरीके से हम हमारा समय सफल करते हैं, तो रिजल्ट जरूर जरूर मिलता है। तो सीए की जर्नी है ना, सीए बनी अब तक की मेरी ऐसी रही है ब्रदर। तो बस वही है। पर ये बहुत अच्छा है आपका जो स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कि एक छोटे से गांव से सिटी में आना, और जहाँ पे लोग एडमिशन के लिए फाइट करते हैं, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलना। उसके बाद फिर आपने सीए का जो कोर्स है वो आपने स्टार्ट किया, और उसको कंप्लीट किया विद गोल्ड मेडल। मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, तो ये काफी इंस्पायरिंग है। और पीछे आप जैसे बोले कि आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। क्योंकि आज के डेट में कोई भी अगर फीमेल सक्सेसफुल होती है अपने मतलब कि प्रोफेशन में या बिजनेस में, तो हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है ना। यस तो यस। लेकिन आपका उस समय आपकी में स्टोरी मतलब काफी उस इंस्पायरिंग। तरीके की, हाँ, उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग। और एक मैं जरूर जरूर आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। उस समय में हमने शादी बहुत सिंप्लिसिटी से किया, मतलब बहुत आर्य समाज में किया। और लेन देन वाला जो एक, भले थोड़ा सा भी हाँ खुशी जी, हाँ खुशी जी। माँ बाप दे रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं उसको, एक पॉलिशिंग करके कि खुशी खुशी हमारे पेरेंट्स हमको दे रहे हैं। लेकिन जब आप स्ट्रगल, हर कोई करता है, क्यों ना एज बच्चे हम समझे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो उस जमाने में, मतलब मैं 93 की बात कर रही हूँ, तो आज से 31 साल पहले, मतलब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं, यानी हमारी थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो उस जमाने में हमने लेन देन का सब कुछ वो निकाल दिया, किसी को कुछ एक दूसरे को नहीं देना है। मतलब उस तरीके से जो इन लॉज वगैरह एक दूसरे के होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं देते लेते हैं, तो वो सब निकाल दिया। और बहुत जैसे प्योरिटी का फाउंडेशन उसी समय हमने बना लिया था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी मैं देखती हूँ हमारे घर में भी बहुएं आ रही हैं, हम भी नानी दादी मतलब बन चुके हैं, नानी। तो अभी क्या होता है कि हाँ, इनको ये देना है, वो देना है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के बोल देती हूँ कि बस मेरा नाम उसमें नहीं डालना है। दूसरा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी के तौर पर मैंने जो फील किया है, हमारा कर्म बंधन जैसे क्लियर होता जा रहा है। अगर हम ज्यादा लेन देन में चले जाते हैं ना, तो वो कर्म बंधन बनता ही जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा जो है ना, हालांकि वो चीज मुझे बाद में पता चली कि हाँ यही हो रहा है, लेकिन वो ईश्वर चाहता था, इसीलिए उन्होंने जैसे कि फाउंडेशन वहीं से शुरू कर दिया।
तो ये बहुत बड़ी बात उस समय हुई थी। फिर मैं थोड़ा और आगे आपको बता ही दूं कि 7 साल के बाद शादी की, 7 साल के बाद 2000 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ। तो तभी मेरी मम्मी, उससे पहले 97 में मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा था। तो तभी थोड़ी उदास रहती थी। और ऐसा हुआ कि उसके 1.5 महीने बाद, यानी थोड़े समय में, छोटी सिस्टर के हस्बैंड ने शरीर छोड़ा। तभी छोटी सिस्टर का 2 बेटे थे और हम दोनों अकेले थे, मैं और हस्बैंड। तो फिर हम हमारे घर पर ले आए और थोड़ा सपोर्ट किया, और ऐसे ही 1 साल चला गया। फिर वो इन लॉज के साथ रही और दोनों बेटे के लिए भी वो सेटल हुई थोड़ी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि मेरा जो स्ट्रेंथ मुझे बढ़ाना था ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, वहां से मैंने योग एंड नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कोर्स किया। और वो जो हॉस्पिटल है वो, इट इज बेस्ड ऑन उर्ली कांचन, जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी का फर्स्ट नेचुरोपैथी सेंटर इन इंडिया। बहुत सुंदर है, बहुत ओके। सुंदर है। महाराष्ट्र में है, पुणे के पास में है। उरुली कहते हैं उसे, उरुली स्टेशन को, जो स्टेशन का जो नाम है। तो जरूर जरूर ये बहुत विजिट करने जैसा है। तो वहां से सर आके हमको पढ़ाया, और हम अच्छे से, हम लोग भी वहाँ, बैच अच्छी थी और बहुत अच्छे से वो सीखा। उस तरीके से मेरी जर्नी रही जब बिटिया आई तब तक के लिए। तो भाई साहब, ये आपके समक्ष और ऑडियंस के समक्ष मैंने वहाँ की जर्नी शेयर करी, काफी डिटेलिंग किया है। जी। तो जैसे आपने बोला ना, मैं भी एक चीज शेयर करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि जब आपको शादी हुआ तो बहुत सिंपल हुआ, कोई लेन देन नहीं। तो मेरा भी जब शादी हुआ था तो बहुत ही सिंपल हुआ था, हमारा भी कोई लेन देन नहीं था उसमें। अरे वाह, और बहुत ही सिंपल था, है ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। हम लोग अब ये था कि बहुत सिंपल तरीके से शादी होगा, और इस तरह कुछ भी लेन देन हमारे बीच में नहीं रहेगा। वाह, बहुत कम मिलते उसका जो हैं बेस एक्चुअली। था, जी जी, और क्योंकि उसका बेस जो है वो आपका वो है, क्या कहते हैं, प्रेम होता है या फिर जो सपोर्ट होता है एक दूसरे का, वो बेस रहता है जिसके बेस पे आप आगे लाइफ जीते हैं। लेन देन तो मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया, तो इसीलिए हम भी वैसे ही किया था। और आपका लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है फाल्गुनी जी, तो मैं थैंक बिल्कुल आई विल यू। लाइक एडमिट, है ना। और नीचे पूछूंगा कि जैसे आपने सीए कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर यस। आपने क्या प्रैक्टिस किया सीए का, हाँ। या फिर आप हाउसवाइफ, या यस। क्या था आपका? यस। हाँ, जब मेरा सीए का कंप्लीट हुआ, भी मैं जॉब कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो हमने एक ऑफिस शुरू कर दी। हालांकि प्रैक्टिस तो हम पहले से ही, जैसे ही किश भाई का भी हुआ था, तो घर से प्रैक्टिस करने की शुरुआत करनी थी। लेकिन जब तक मेरा सीए, मतलब शादी के बाद मेरा सीए कंप्लीट हुआ, तब तक राकेश भाई ने कोई फाइल नहीं लिया। मतलब कि नहीं, पहले तुम्हारा सीए खत्म हो जाए, बाद में ही मैं प्रैक्टिस में आऊंगा, क्योंकि ही सीनियर टू मी इन सीए। तो ऐसा हुआ, यस। लेकिन जैसे ही मेरा खत्म हुआ तो तुरंत हमने प्रैक्टिस के लिए शुरू कर दिया, और ऑफिस लेके तब तो मतलब लोन लेके ये सब चीजें शुरू कर दी। और बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गए। मतलब उस तरीके से कि शादी हुई, फिर ऑफिस लिया, फिर गाड़ी लिया, घर लिया पहले, फिर ऑफिस लिया, फिर गाड़ी लिया। एक एक साल में उस तरीके से मतलब मेहनत करते थे। और मुझे भी बहुत, मतलब मेरा एक ये है कि काम जो हाथ में लेना है तो वो पूरा करना है। मैं 12 घंटा 17 घंटा काम करती थी, मतलब उस तरीके से मेरा। और आई लव टू डू वर्क, ऐसा नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है, टू डू वर्क। तो उस मेरे पहले से ही वो एक रहा है। तो वो सब कुछ उस तरीके से पूरा हुआ। और 2000 में बिटिया आई, तो मतलब 7 साल मैंने प्रैक्टिस किया। मुझे लग रहा है कि 7 साल में मैंने 10 साल का काम तो कर ही लिया होगा। मतलब उतनी स्पीड से, उतना वो एक जोश, मतलब पैशन से काम करती थी। फिर मैंने डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी बिटिया के साथ रहूंगी, मतलब टाइम दूंगी, मुझे आया के पास नहीं रखना है। तो मैंने 7 साल बिटिया को मतलब टाइम उस तरीके से दिया कि मैं ऑफिस होने के बावजूद, कि राकेश भाई भी हम फिर साथ में ही प्रैक्टिस करते थे, तो थोड़ा रिलैक्स भी थी। तो मैंने फिर घर से, मतलब मैं फोरम के साथ ही, बिटिया का नाम फोरम है, तो मैं फोरम के साथ ही मतलब रहती थी, उसका जो जरूरत है
इस तरीके से मैं अपनी लाइफस्टाइल सेट करती थी, एंड आई एंजॉयड अ लॉट। फिर ऐसा हुआ कि वो 7 साल की हुई, तो फिर हम ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आए और मेडिटेशन सीखा, और उससे हमको बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी यहाँ भाई साहब, कि पेरेंट्स जो है ना, उनके लिए स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, कई बार इतना हमको लगता है कि नहीं नहीं ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ये काम है, ये करना है, वो करना है। एम्बिशियस माइंड जो है ना हमारा, वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है। लेकिन वो जो योग नेचुरोपैथी वाला मैंने आपको बताया, वहां मैंने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को सीखा था। तो मैंने वो करने की पूरी कोशिश की, और बहुत अच्छे से जो हमारा सुपर कॉन्शियस जो माइंड है ना, उसे कैसे काम ले। तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे बच्ची के साथ, और मैं बहुत एंजॉय भी किया उस तरीके से। बच्ची के साथ तो रही, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के जो इम्प्लीमेंटेशन है, अभी मेरी बिटिया ज्यादा बोलती नहीं थी। लोग जल्दी जनरली जो एज में बोलते हैं, हाँ मतलब जी। बोलना शुरू करते हैं, बिटिया नहीं बोलती थी। मुझे एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करके फिर एक बार वो थियरी जो सीखी थी ना, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, कि रात को सोते समय अगर छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स, मैं आप सभी को एक कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, कि जब ये नए नए जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसके लिए तो खास, ये छोटे बच्चे होते हैं तभी, अगर आप उसको, तो मैंने एक बार क्या किया, रात को बिटिया को, जब वो सोने का समय है, वो सबकॉन्शियस में वो चल रहा है, तभी आप बिल्कुल सो गई तब नहीं, उससे पहले पहले भी वो सबकॉन्शियस को रिसीव करती हैं। तो मैंने बोला कि बेटा आप सुबह उठ के पापा 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 बोलेंगे। तो आप मानेंगे, वो सुबह उठ के पापा शब्द बोली, मतलब पहला शब्द। तो इसीलिए मैं राकेश जी को कई बार कहती हूँ कि आपने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने सिखाया। आप सिखाओ कि वो मम्मा बोले, मम्मा नहीं बोलती थी। तो ऐसी चीज है कि साइंस जो है ना, उसका हम जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। उस तरीके से तो प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने कामकाज में भी ऑडिट, इनकम टैक्स, अभी हम मैनेजमेंट, एक क्या कहते हैं वो, मैनेजमेंट का जो होता है MIS, यस हमारे जमाने में MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कॉन्सेप्ट था। और उस जमाने में तो बड़ा सा कंप्यूटर आया था, हमारे समय में तो थोड़ा थोड़ा उस तरीके से काम होता था। लेकिन MIS भी हमने आउट ऑफ गुजरात भी काम किया है, इंदौर में किया, मुंबई में किया। तो उस तरीके से IT का और ये सब एक्सपोजर बहुत अच्छे से शुरू में, और खुद काम करने का भी थोड़ा था। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आती थी, उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते थे। तो उस तरीके से हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। और 2008 से फिर से मैं कामकाज में वर्क फ्रॉम होम से शुरू किया, क्योंकि बच्ची तभी 8 साल की हुई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी उसको टाइम की जरूरत है, तो उस तरीके से मैंने काम शुरू किया था। यस ब्रदर। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि आपने मतलब एजुकेशन, फिर आपने अपना जो CA का था, उसके बाद फिर आपने अपना प्रोफेशन भी अपने किया, बहुत अच्छे से किया। उसके बाद जब आपने फैमिली प्लान किया, जब की बेटी हुई, तो आपने खुद से ही उसको, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसको प्रॉपर परवरिश देने के लिए आपने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा बैक सीट पे रख दिया, है ना? और उसके बिल्कुल। बाद उस पे भी आपने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था कि अपनी बेटी को आप एक अच्छा वो दे सके। तो यस ये सुन यस। के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपको कुछ टाइम से जान रहा हूँ, आपसे जब भी बात करता हूँ तो बहुत ही पॉजिटिव उसमें आप वो बात करते हैं। अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो एक थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वो था कि कि आप तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर PhD कैसे आपके उसमें आया, थॉट में आया कि मुझे PhD भी करना यस चाहिए, यस। यस और ब्रदर। वो भी एक, एक लाइक क्वांटम हीलिंग एनर्जी में। यस, क्वांटम दोनों हीलिंग डिफरेंट एनर्जी सब्जेक्ट्स में। है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाँ। ये। यस यस, यस। वेरी ट्रू ब्रदर। क्योंकि 2007 में, जैसे बताया कि 2007 में हम मेडिटेशन सीखना शुरू किया, और बहुत अच्छे से मतलब वो हो रहा था। और जो एक स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, मतलब कोई धर्म के साथ नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी, वो है कि जो हमारी सोल एनर्जी है, वो कैसे शाइन हो। तो हमारा जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसको कैसे अच्छे से करें और आगे ले जाएं, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो ईश्वर की याद में कैसे ये सब करना है, वो सीखा।
और मैं एक चीज और कि जब मतलब जब से हमारी बिटिया आई है, लेकिन ईश्वर चाहता था तो उन्होंने धरनी फाउंडेशन, मैंने पहले बताया था आपको ये शब्द, तो यही हुआ कि ईश्वर ने फाउंडेशन मेरा हमारी लाइफ में तैयार किया था। जब से बिटिया आई से हम प्योरिटी के रास्ते पर थे, मतलब है। और अभी जैसे कि 2007 यानी बिटिया 7 साल की हुई, तो 2007 में ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन किया, वो सीखा। तो वहां भी बहुत अच्छे से प्योरिटी के ऊपर भी समझाते हैं। कई बार हम बाहर रह के ऐसा सोचते हैं, अरे ये लोग भाई बहन बनाते हैं, नहीं, भाई बहन नहीं बनाते, वो लोग समझाते हैं कि ईश्वर का ज्ञान क्या है और हमारा इम्प्लीमेंटेशन से हमको क्या फायदा होता है। लेकिन हमारी लाइफ में तो 2000 जब जब से बिटिया आई, तब से वो आ गया था। कहने का भाव है कि प्योरिटी जो है ना, वो हमारे और जो हमारी शक्तियां हैं उसकी वो मदर है। प्योरिटी इज द फाउंडर मदर, क्योंकि मदर है वो, प्योरिटी है तो लाइफ में और शक्तियां आने वाली है, आपको आप आने वाली है। तो ऐसी पावरफुल सोल घर में आने वाली थी, इसीलिए ईश्वर ने मुझे योग, ये नेचुरोपैथी का कोर्स भी कराया, मतलब एक प्योरिटी का फाउंडेशन वहां डला। फिर बिटिया आई, तब से हम प्योरिटी के रास्ते पर चलने लगे। हमको पता ही नहीं चला, मतलब 7 साल तक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बिटिया है ना, वो एक, जैसे मैं मानती थी हम लोग वैष्णव, मैं वैष्णव बनिया की बेटी हूँ, तो हमने भागवत जी वगैरह भी किया था, मेरी मम्मी का रखा था घर में वो पूजा वगैरह 7 दिन का। तो बिटिया से पहले पहले ये सब हो गया था, यानी वो फाउंडेशन डल गया था। और फिर ऐसा लगा कि हाँ, ये लाइफ में बहुत बहुत मतलब जरूरी है। और सब जब समझ में आया, 7 साल तक हमको नहीं पता था, ऐसा लगा जैसे कृष्ण लक्ष्मी स्वरूप हमारे घर में आया है, तो आत्मा ऐसी हमारी घर में आई है। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज में हम एक प्रोग्राम में आबू जाते हैं, तभी एक फॉर्म भरवाया जाता है, वहां प्योरिटी के रास्ते पर हम कितने समय से है वो लिखना होता है। तभी जाके समझ में आया कि हाँ, ये तो हम 7 साल से हैं, 8 साल से। तो कहने का है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, वो हो सकता है पीछे भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम ओनली हमारी जर्नी जो है ना उसको खुशी से जिए, और कैसे हम अपने आप को, आत्मा को, एक सोल एनर्जी को पावरफुल लगता है, तो उस तरीके से हम आगे बढ़े। उसमें एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम एक ज्ञान में आए तो हम अपना ही बनाया हुआ खुद का खाने लगे 2007 से, यानी अभी 17 साल हो गए। होटल में नहीं जाना, ऐसे नहीं, आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, लेकिन आपको मिलकर वापिस आएंगे, खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी एक धारणा हमने हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली। उसमें केक खाने का मन हुआ था, तो मैं केक डिजाइनर बन गई। मतलब देखिए, ये ईश्वर क्या कराता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब केक खाने का मन हुआ तो केक सीख गई, और हमारे सेंटर पर भी बहुत अच्छी अच्छी केक बनाते हैं। तो ऐसे करके वो जर्नी मेरी 200-250 लोगों की भी केक बना सकती हूँ। मतलब मुझे ही पता नहीं कि मैं कैसे ये सब कर लेती थी, लेकिन जब ईश्वर का साथ होता है ना, तभी जरूर जरूर ये सब चीजें होने लगती हैं। फिर आया पीएचडी, क्योंकि पीएचडी की जर्नी जो है ना, वो वहां तक ले आने के लिए मैं ये सब चीजें आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही थी, कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब क्या करें, ऐसा थोड़ी होता है केक नहीं खाना है हम ये छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं। आप खुशी से, प्यार से उसको कैसे अच्छे से डाइजेस्ट करें, तब जाके ऊपर वाला उसमें अच्छा सा सॉल्यूशन हमारे लिए रख देता है। आज भी आप बोलेंगे कि 500 लोगों की भी केक बनानी है, मैनेज, तो मुझे उसमें हैंड्स दे देते हैं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। हालांकि 200-250 में मुझे फोरम ने ही हेल्प किया है, राकेश भाई भी कभी कभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का है कि ये सब चीजें होती हैं। फिर पीएचडी में ऐसा हुआ कि मेरा थायराइड का एक बहुत क्रुशियल सिचुएशन था, मतलब मेरा वेट गेन होने लगता था और बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर किसी ने बताया, ऐसे ही कोई फरिश्ता आए, मिलना हुआ, और उन्होंने बताया कि आपका थायराइड रिवर्स हो सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रिड्यूस हो जाए ना तो भी बहुत अच्छा है। 75 mcg लेती थी। फिर उन्होंने बोला नहीं बहन, आप इस तरीके से ट्राई करो। तो मैं एक स्टूडेंट लाइफ में आ जाती हूँ, जब सीखना होता है ना, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि हाँ, मुझे इतना इतना करना है। मैंने चार्ट बनाया, उस तरीके से मैं करती गई। फिर एक 15 दिन के बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड नीचे आ रहा था। फिर मैंने 12.5 mcg, 25 mcg टोटल, 12.5 रिड्यूस करती गई और टेस्ट करवाती थी। उस तरीके से 42 डेज में मेरा थायराइड रिवर्स हो गया।
तो मुझे बहुत सरप्राइज लगी मेरा देखकर। मेरी बिटिया का थोड़ा साल 5-6 साल का था थायराइड, उसने भी रिवर्स कर लिया 12 दिन में। आप देखिए 1 महीना 30 डेज तक फोरम ने कुछ नहीं किया, मम्मा कर रही थी, फोरम ने नहीं किया। तो ऐसे यूथ भी होंगे कि जो उसे समझते हैं कि ये सब नहीं होता है, या तो देखता हूँ देखती हूँ उस तरीके से, लेकिन बाद में उसने शुरू किया और हम दोनों ने साथ में थायराइड रिवर्स कर दिया। तो उस तरीके से मेरी जर्नी रही। और बाद में एक चीज एक और मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो ये रिवर्स वाली है ना, वो सब अच्छे से हम मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो वो वापस आ सकता है। तो वैसा ही 1 साल पहले मेरे साथ हुआ। मैं करीबन 4-5 साल 2019 मार्च एंड में 31 मार्च को मेरा थायराइड रिवर्स हो गया, यानी क्लोजिंग के साथ मेरा थायराइड का भी क्लोजिंग हो गया। और 19 से लेके 5 साल तक मेरा थायराइड बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ। लेकिन बाद में गड़बड़ हुई, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर से कुछ नहीं करती थी, नई एक्सरसाइज नई डाइट में ध्यान देना और कुछ, तो उसकी वजह से ये सब वापस धीरे धीरे अपने आप में आना ही है। अभी उसको ध्यान देना है, मतलब 1-2 पॉइंट भी बढ़ जाए ना तो थायराइड टीएसएच बढ़ गया कह सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो अभी मैं उसके ऊपर, और मुझे विश्वास है मैं 1 से 2 महीने में वापिस हमारा जो टीएसएच का लिमिट है उसमें ले आऊंगी। तो ये सब चीजें मतलब हो सकती है। और हाँ, सुशील भाई, मैं एक चीज बहुत सीरियसली यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे, मतलब किसी ने ब्रेस्ट कैंसर है वो रिवर्स किया, रिड्यूस किया, समय मतलब मिल गया उनको थोड़ा 2-2.5 साल। ऐसे भी 2 पेशेंट आए थे, उसमें एक सर्वाइव है बहुत अच्छे से, और दूसरे जो थे वो लास्ट मोमेंट पे आए थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा जर्नी रहा था। तो ये सब चीजें भी हुई है। कोई हार्ट पेशेंट भी है तो उनको भी थोड़ी मदद कर दी। तो ऐसे मैंने इग्नोरेंस में थोड़ी मदद की थी, ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है इसीलिए मैं सेवा कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उनको हेल्प की जरूरत है, मैंने अपना खुद का अनुभव है, मैंने उनके साथ शेयर किया उस तरीके से। और फिर जब मैं मेरा थायराइड रिवर्स होने लगा, जब मैं कहती हूँ कि 75 से 25 तक पहुंची, मैंने पीएचडी करने का सोचा। और फिर सबने गाइडेंस भी जी। दिया कि करना चाहिए, आप खुद एग्जाम्पल हो। लेकिन मुझे 1.5-2 लाख 2.5 लाख खर्च करना था, तो मैंने सीपीए नहीं किया। लेकिन ये करने का मुझे मन हुआ। और फिर कोविड आ गया, फिर भी मैं वर्कशॉप्स हमारा हुआ उसमें पीएचडी में। तो आपने ये भी पूछा था कि क्वांटम हीलिंग एनर्जी, यानी कि हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको हम कैसे अपलिफ्ट करें और एक एक सेल में वो पहुंचा सकते हैं, हाई एनर्जी ले मतलब अपलिफ्ट कर सकते हैं। हमारी जो एक साधारण एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी, उसको इलेवेटेड थॉट्स के द्वारा उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो उसी के ऊपर पूरा एक काम होता है, उसको कहते हैं कि ये एनर्जी मतलब हीलिंग एनर्जी को कैसे बढ़ाए। क्वांटम यानी आप जैसे ही वो वाइब्रेशन एनर्जी को जो देंगे, वाइब्रेशन क्या है, हमारे अंदर से वो जो ऑरा है हमारे ऊपर, वो ऑरा ही बोलता है। तो जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन स्प्रेड होता है, हम जिस तरीके से हम हमारी पर्सनालिटी यानी कि एनर्जी को ले जाते हैं, ये बाहर का दिख रहा है वो नहीं, हमारे अंदर जो सोल एनर्जी है उसका। तो पीएचडी करने का फिर मैंने डिसाइड तो किया, लेकिन उसके दौरान